हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आज दूसरा पार्ट है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में दूसरा पार्ट है कोशिका के दो भाग होते हैं, जिसमें आप टाइप ऑफ सेल पार्ट टू आज है। पिछली बार वीडियो में पार्ट 1 था। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे बढ़ाते रहिए। आज चलिए हम कोशिका के दो भाग कौन कौन है बताते हैं। एक है कोशिका कितनी भाग से बनी है, दो भागों से। पहला है प्रोकार्योटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। पहला क्या है, प्रोकार्योटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक है प्रोकार्योटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। पहले चलिए प्रोकार्योटिक के बारे में जान लें और डिस्कस कर लें। एक ऐसी सेल जो जिसका केंद्रक काफी महीन यानी नाक के बराबर हो, एक ऐसी सेल जिसका केंद्रक काफी महीन या नाक के बराबर हो, उसे हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। आता है ये एग्जाम्पल के रूप में कि एक ऐसी सेल जिसका केंद्रक काफी महीन यानी नाक के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, प्रोकार्योटिक एक कोशिकीय होता है जिसमें साइनोबैक्टीरिया होता है। इसमें केंद्रक का नाम का कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। इसमें केंद्रक का नाम का कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। इसमें केंद्रक का नाम कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, क्योंकि केंद्रक नहीं पाएगा तो हिस्टोन नामक प्रोटीन कैसे पाएगा। इसलिए प्रोकार्योटिक में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में जीवाणु, नीलहरित शैवाल। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले धरती पर किसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले धरती पर किसकी उत्पत्ति हुई, तो जीवाणु की हुई। और एक चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। फिर आइए यूकैरियोटिक, दूसरा भाग है कोशिका का यूकैरियोटिक। एक ऐसी केंद्रक झिल्ली जो चारों तरफ घेरे रहती है, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। एक ऐसी केंद्रक झिल्ली जो कोशिका के चारों तरफ घेरी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक पाएगा तो जरूर है कि हिस्टोन नामक प्रोटीन पाएगा, इसलिए हम इसलिए केंद्रक बन जाता है। यानी हिस्टोन नामक प्रोटीन पाएगा तो केंद्रक जरूर है कि बनेगा। और एग्जाम्पल के रूप में शैवाल की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका और जंतु कोशिका और कोशिका भित्ति, और मनुष्य और मानव कोशिका इसी ग्रुप में आते हैं, यानी यूकैरियोटिक में आते हैं। जैसे जंतु, पादप और मानव, ये सब शैवाल किस कोशिका में आते हैं, जंतु को यूकैरियोटिक कोशिका में। तो चलिए नोट के रूप में लिख लीजिए कि नोट में नीलहरित शैवाल यह जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन आ सकता है कि नीलहरित शैवाल यह जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी है। अब चलिए यूकैरियोटिक और प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंट, यानी इनमें डिफरेंट क्या होता है। इनमें क्या क्या होता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है प्रोकार्योटिक में, तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और इसमें किसकी बनी होती है यूकैरियोटिक में, इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकार्योटिक क्या होते हैं, एक कोशिकीय, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं यूकैरियोटिक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकार्योटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है। और चलिए एक हम आपके क्वेश्चन बता देते हैं जो कुछ
ये क्वेश्चन दिया ही है लेकिन हम बता नहीं पाए थे, और चलिए बता देते हैं और फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं कि कोशिका कितने भागों से होती है, कितने भाग की होती है। तो 2 भाग की होती है, प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक। प्रोकार्योटिक का परिभाषा है एक ऐसी सेल जो जिसका केंद्र काफी महीन या ना के बराबर हो, उसे हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। इसमें केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिका नहीं होता है। इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनकी उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से होती है, जैसे जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया सब। और दूसरा है यूकैरियोटिक, एक ऐसी केंद्रक झिल्ली जिसमें केंद्रक नामक एक ऐसी केंद्रक झिल्ली जो चारों तरफ घेरे रहती हैं, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए केंद्रक बन जाता है। एग्जाम्पल है शैवाल की कोशिका, कोक की कोशिका और पादप की कोशिका और जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली और मनुष्य या मानव। और इसका प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंट कोशिका झिल्ली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और इनमें कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली प्रोकार्योटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकार्योटिक किसकी बनी थी, तो प्रो है इसमें, इसे पकड़ लेंगे तो आपको बेहतर होगा। प्रोकार्योटिक यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इनमें कोशिका झिल्ली किसकी बनी देते हैं, यूकैरियोटिक तो सेलुलोज की बनी होती है। ये एक कोशिकीय हुए, ये बहुकोशिकीय होते हैं यूकैरियोटिक। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइसोसोम नहीं होता है, इनमें लाइसोसोम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। एक क्वेश्चन है, नोट में लिख लीजिएगा। जैविक विकास को सर्वप्रथम ऐसे आएगा क्वेश्चन, जैविक विकास का सिद्धांत। एक आएगा क्वेश्चन कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन। यहाँ लिख देते हैं चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आप लोग ये जानते हैं कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन। अगर ये क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि जैविक विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के समान में किसने दिया था, तो अल्फ्रेड रसेल वायलेस। ये दोनों का सिद्धांत कब आया, 1 जुलाई 1958 में। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछे कि जैविक विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के समान यानी दोनों समय, जो जब चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया तो उसी समय एक और व्यक्ति दिए थे जिसका नाम है अल्फ्रेड रसेल वायलेस, जो ये भी 1 जुलाई 1958 में सिद्धांत दिए और ये भी 1 जुलाई 1958 में दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और फिर पार्ट 3 आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।